नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार। और विजयादशमी की आपको तहे दिल से हार्दिक मंगल कामनाएं। संत रविदास हमारे समाज के सबसे बड़े महान संत हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले, इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा था इस समाज में पीड़ित होकर कि जाति जाति में जाति है, जो के रंग में बात, वो रैदास मानुष जुड़ का जीवनी अर्थात उनका कहने का तात्पर्य ये था, भारत में जाति व्यवस्था ऐसी है कि जैसे केले के तने को हम छीलते जाएंगे केले का तना समाप्त हो जाएगा, उसी तरह भारत में जाति की व्यवस्था है। अगर जाति आदमी ने पूछ लिया तो मानवता शर्मसार हो जाती है, लेकिन जातीयता यहाँ शर्मसार नहीं हुई। उसी तरह बाबा साहब जब पैदा हुए, उन्होंने भोजपाला विद्यालय गए, उन्होंने इस समाज से जो उनको मिला, जो उनके साथ व्यवहार हुआ, उन्होंने भी ये पढ़ने के बाद कसम खाई थी, जब सब कुछ समझ गए कि हम इसमें पैदा तो हुए थे, लेकिन ये इसमें मैं अपना जीवन निर्माण नहीं करूंगा, प्राण नहीं त्यागूंगा, इसके पहले मैं इस धर्म को छोड़ चुका। उसके अंतर्गत बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 धम्म विजयादशमी के दिवस पर उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकृत कर लिया था अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ। क्योंकि ये जब मैं तो ये मानता हूं कि बाबा साहब विश्व के 6वें या विश्व के 6 बराबर वैज्ञानिक यानी विद्वानों में से एक है, तो मैं उतना बड़ा विद्वान नहीं हूं ना। मैं समझता हूं कि हमारे भारत देश में ऐसा कोई विद्वान न पैदा हुआ है न पैदा हुआ होगा, ये तो भविष्य की बात है। तो मैं उनकी हर बात को मान लेना अपने लिए बेहतर मानता हूं, और जो लोग अगर उनकी बात मान लें बेहतर है। जैसे कि अगर पीछे की सड़क बन गई है तो हम उस सड़क को उधेड़ेंगे या आगे की सड़क बनाएंगे? हम जब बनी हुई सड़क को उधेड़ेंगे नहीं, बल्कि आगे की सड़क हम बनाएंगे। तो जब इतने सारे बाबा साहब ने रिसर्च करके आपको साहित्य दे दिया है कि आप और आपका समाज जब तक धम्म को अंगीकृत नहीं कर लेता है, तब तक आप वहीं पे रहेंगे। लेकिन क्या कारण ऐसे है कि 56 के बाद आज 66 साल बीत गए हैं और हमारे समाज में जो 5 लाख अनुयायी थे वो फिर कहां चले गए? क्योंकि आंकड़ा बताता है कि भारत देश में 0.7% बौद्धिस्ट हैं, यानी 70 लाख टोटल भारत में बौद्धिस्ट हैं। 2-3 पूर्वोत्तर के राज्य में बहुल आबादी है बौद्धिस्टों की। बाकी जैसे उत्तर प्रदेश में 2,06,285 बौद्धिस्ट हैं जिनकी संख्या है। तो ये क्या बाबा साहब ने कहा था और हमने तो कुछ किया नहीं। हम तो अपना रिजर्वेशन पे नौकरी पा गए, अपना मस्त हो गए, अपना खाए पिए, अपना मौज किए और अपना मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाए, अपना गुरुद्वारा तो गए नहीं, तो बौद्ध धर्म से मतलब नहीं रहा। तो आज यही कारण है कि हमारी जनसंख्या नहीं है, बौद्धों की जनसंख्या नहीं है। लखनऊ में 3,877 बौद्धिस्ट है। ये जनगणना का डाटा है। सरकार चाहे राज्य की हो चाहे भारत की हो, सारे डाटा प्रकाशित करते रहते हैं। हर डाटा मिलेगा आपको सरकार के पास, कितने घरों में बिजली है, कितने रोजगार हैं, कितनी बसें चलती हैं, क्या क्या सब कुछ आपको मिलेगा। सूचना विभाग और सरकार सब अर्थ एवं संख्या विभाग सारे डाटा हर साल छापते हैं। अब जानकारी किसी को है या नहीं है, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में रहकर ऐसी बहुत सारी मीटिंगों में भाग लेता रहा, इसलिए मेरे पास हमको इन सब बातों की जानकारी है। अब यह है कि अगर हमारा समाज बौद्ध धर्म को अंगीकृत नहीं करता है तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं हैं। हमारी गिनती हिंदुओं में होती है जनगणना के अनुसार। अब इतना समय बीत चुका है और रिजल्ट अगर नहीं आया है
तो ये है कि प्रयास करते रहना हमारा काम, तो 2021 में फिर जनगणना होगी। तो हम लोग इतना आप जरूर कर सकते हैं जनगणना में कि धर्म के नाम पर हम अपने आप को बहुत डिक्लेयर करें लिखा पढ़ी में, जैसे हम बड़ी चालाकी संस्कृति जाकर सर्टिफिकेट बना लाते हैं और नौकरी आरक्षण से पा जाते हैं। उस तरह अगर हम धर्म को अपनाएंगे, भगवान बुद्ध, संप्रदाय दास, बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते में चलेंगे, तो निश्चित है कि हमारी तरक्की होगी। हमारे साथ डी.के. आनंद साहब आए, भारत सिंह साहब आए। डी.के. आनंद साहब ने लखनऊ में सन 67 में अम्बेडकर जयंती मनाई। उस समय जब लखनऊ में उन्होंने केजरीवाल में अम्बेडकर जयंती मनाई थी, तो प्रशासन ने लाठी गोली सब चलाने का प्रयास किया, कुछ लोग जेल भी गए। उन्होंने दलित पैंथर में रहकर बहुत सारा काम किया और आज इन्होंने कोई नौकरी नहीं करी और सन 67 से लगातार ये काम कर रहे हैं। तो ये आदमी की एक वो होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस उम्र में भी आपने रोज किया, मैंने रोज किया, चलेगा। कल ये शाहजहांपुर से कार्यक्रम को निपटाकर 12 बजे फिर कर पहुंचे और मैं 11 बजे इनको लेके मैं इनको लेके, तो ये किसी के बारे में बगैर पूर्ण जानकारी के हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कोई इसके बारे में उचित अनुचित कमेंट करने के पहले हम समझ, क्योंकि अगर हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे मेरा भी कोई सम्मान नहीं करेगा। अगर हम सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे, अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो हमें सम्मान लेने का और पाने का कोई हक नहीं बनता। उसी तरह आज हमारा समाज है, हमारे समाज में बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है। जो लोग अपने से बड़े को बड़ा नहीं समझते हैं, जैसे एक मस्खरे ने कहा कि लड़का जब बीए पास कर लेता है तो बाप को क्या समझता है, तो मस्खरा जवाब देता गोली मार देने लायक समझता है। उसी तरह उसने पूछा कि देवरानी जेठानी में झगड़ा कब होता है, वो भाई भाई में झगड़ा कब होता है, तो बताता है कि देवरानी जेठानी जब फूल बजाता है। ये सब तुम्हारे भाइयों में कभी झगड़ा होता है? नहीं होता, शादी के बाद ही उनका झगड़ा होता है। तो इसका कारण है कि मैत्री भाव जो मेरे अंदर होना चाहिए या मेरे परिवार में होना चाहिए वो खत्म हो जाता है, तभी झगड़े पैदा होते हैं। तो अगर हम मैत्री भाव रखेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी भी मैत्री भाव का पालन करेंगे। लेकिन मैत्री भाव हमारे समाज में ना होकर बड़ा वैसा हो गया है कि हम हर आदमी एक दूसरे से अपने आप को बड़ा आदमी समझता है, समझता है कि हम ही बुद्धिमान हैं। अगर हमारे अंदर ना रहे और एक जैसे मार्क उन्होंने कहानी सुनाई, सुखदेव गांव उसको 999 मार चुका था, लेकिन उसके बाद उसकी जिज्ञासा थी और उसके बाद उसका विचार चला। तो आज जो बदलने की जरूरत है कि हम अगर इस धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे तो आने वाली सरकारें, वर्तमान में तो सरकारें जो आप रिजर्वेशन से नौकरी पा गए हैं, नौकरी मिल गई, सारी कंपनियां सरकार बेचे दे रही है। हमारे समाज की जो स्थिति बदली है सिर्फ नौकरी की वजह से बदली है, किसी के पास कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, क्योंकि हमारा समाज व्यापार में कहीं नहीं है और हमारे समाज के लोग व्यापार करना भी नहीं चाहते। आर्थिक स्थिति जिस दिन आपकी विपन्नता की हालत में पहुंच जाएंगे, आप सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचेंगे, ईशन मिशन कुछ नहीं सोचता। जिसके पास खाने के लिए नहीं होता है उसके पास ईशन मिशन की कोई बात नहीं होती। तो हमारी आर्थिक स्थिति बराबर बनी रहे, तो हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो हमें यथोचित जैसा उचित समझे आदमी व्यापार करके अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है। ये वो समय है कि अगर हमने इस चीज को नहीं अपनाया तो आने वाले 10, 15, 20 साल में और आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी। आज मेरी समझ से मेरे समाज में लाखों पेंशनर होंगे जो पेंशन पे अपना जीवन आधारित है, वो पेंशन पाके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, तो सरकारी नौकर थे।
अगर आज इनकी पेंशन बंद कर दी जाए तो क्या होगा? आप लोगों को मजदूरी करनी पड़ेगी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ अपने समाज के, जिनके पास अगर 1 बीघा गाँव जमीन थी तो लौट के गाँव नहीं गए और अपनी जमीन बेच दिए। जब अभी ये कोरोना काल में पिछले साल आए थे तो बंबई से जाने कहा 5 लोग जब गाँव गए तो उनको गाँव में बैठने की जगह नहीं मिली, तो फिर वहां कंपनी बंद हो गई, वहां से नौकरी से निकाल दिए। गाँव में आए तो गाँव में जो 30 साल आए नहीं थे तो गाँव में कोई मतलब नहीं। तो जब हम अपना परिवार और परिवार के व्यक्तियों से दूरी बना लेंगे, हम कुछ कमाने लगेंगे, तो जब आने वाला टाइम जब ऐसा आता है तो उनको कौन पूछेगा? इसीलिए लगातार हम अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिचितों से मैत्री भाव बनाकर भगवान बुद्ध का संदेश लेकर उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। जब संपर्क अच्छा रहता है तो हमारे ऊपर अगर कोई दुख मुसीबत आती है तो 2 लोग हमारे दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं। बाबा साहब यही कहते हैं कि अगर कोई आपके ऊपर बात होती है तो कम से कम अगर उसके आदमी के दरवाजे 150 आदमी इकट्ठा हो जाता तो उसका हौसला बढ़ता है। हम उससे बदला नहीं ले सकते, लेकिन एक हमारी जनमानस की ताकत हो कि हम देखें कि इनके साथ इतने लोग हैं। जब सोचेंगे इतने लोग हैं तो कुछ लोग स्वतः भयभीत हो जाते हैं। लेकिन इस शहर में 2 जगह कार्यक्रम हो सकता है कोऑर्डिनेशन ना, उसका कारण हो कि लोगों की परिस्थिति कम है या लोगों की समाज में बेबैक सोसाइटी की पद्धति जो उनकी होनी चाहिए वो खत्म हो रही है कि हमको तो नौकरी मिल गई, हमने तो मकान बना लिया, हमारे लड़का नौकरी कैसे लगा, हमें कोई जरूरत नहीं भाई साहब, हमसे क्या मतलब। तो ये अगर हमारे समाज में पनप जाएगा तो हम क्या करें? क्योंकि आपके ऊपर कोई बड़ा व्यापार नहीं, आपके ऊपर 10, 5, 50 जगह खेती नहीं, तो आप आने वाली पीढ़ी का बड़ा समस्या आएगी। जो सन 50 की पहले की स्थिति थी उस स्थिति में ले जाने के लिए सरकार बिल्कुल तत्पर। ये संविधान की देन है, बाबा साहब की कृपा करुणा थी। उन्होंने भगवान बुद्ध के वैज्ञानिक धर्म के आधारित ये संविधान बनाया जिसमें बकरी और शेर को एक साथ पानी पिलाया गया है, चाहे वो बहुत बड़ा अंबानी हो चाहे बहुत बड़ा रिक्शे वाला चालक हो, दोनों को एक वोट देने का अधिकार है। और अगर 302 का मुकदमा लड़ेगा तो अंबानी के ऊपर भी लड़ेगा, मोदी के ऊपर भी लड़ेगा और रिक्शे वाले पे भी लगेगा। तो ये जो CRPC IPC संविधान है, मैं तो जहाँ जाता हूँ सरकार से भी अनुरोध करता रहता हूँ कि CRPC IPC और संविधान बच्चों के सिलेबस में शामिल कर दें। अभी आनंद साहब ने जैसे बताया कि ऐसे विद्यालय बन जाए तो बच्चा धर्म को समझ लेगा। तो मैं अपनी बात वही बोलना चाहता हूँ या मैं कहता हूँ या मैं कहता हूँ या मैं लिखता रहता हूँ भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, कि बच्चों के सिलेबस में सरकारी रूप से CRPC और IPC और संविधान अगर उनके बच्चे को 6ठे से लेकर 12वें तक पढ़ा दिया जाए तो मेरी समझ से उसको बहुत कुछ पढ़ने की बात, उसको CRPC में लिखा है, IPC में लिखा है पेनल रिपोर्ट में कि चोरी करेंगे तो क्या सजा मिलेगी। तो अगर बच्चा 10 साल का है तो उसके दिमाग में आ जाएगा चोरी करेंगे तो 3 साल जेल होगी, तो चोरी नहीं करेगा। लेकिन क्या कारण है कि हमारी शिक्षा पद्धति जो लॉर्ड मेकाले ने दिया था इन लोगों ने इतनी बुरी कर दी है कि हमको ये चलते चलते पहिया हो जाता है तो कहीं मुन्नी लाल टुन्नी की, कहीं किसकी कहानी पढ़ाई जाती है। जब हम पढ़ लिख के नौकरी पा जाते हैं और मेरा थोड़ा सा समाज में रुझान होता है तब हम बाबा साहब पर पढ़ते हैं, तब मेरे ज्ञान के तत्व खुलते हैं। बाकी हमने तो मैथ पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, इतिहास पढ़ी, भूगोल पढ़े और हमने इम्तहान दिया, इम्तहान में पास हो गए तो रिजर्वेशन के आधार पर हमें नौकरी मिल गई। लेकिन हमको तब तक कुछ पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता रहता है। जब हम समाज में आते हैं तो देखते हैं तब हमको लगा बाबा साहब ने क्या किया, भगवान बुद्ध ने क्या किया, ज्योतिबा फुले ने क्या किया, संत रविदास ने हमारे समाज को कैसे बनाया और हमारे सामने क्या क्या समस्याएं हैं दैनिक जीवन में। क्योंकि ये जात पात इतना विकृत है, इतना बेकार है
कि यही सबसे बड़ा आतंकवाद। आतंकवाद इस तरह से होता है, जैसे हम कई जिलों में गए, चाहे बुंदेलखंड या तो जब महिलाएं वहां की सुबह निकलती हैं कि भोर में जाती हैं, तो उनके पास अपनी जमीन नहीं कि पाखाना भी लोग बैठ सके, और जमीन का मालिक रखने पर खड़ा रहता है। अगर कोई बैठ भी जाता है तो उसको घुसका देता है, नहीं कहता हटो। तो पाखाना करने के लिए भी समाज में जमीन ना हो। अब आप समझिए कितनी अभी समस्याएं हैं और कितनी समस्याएं से हमारे समाज को जूझना है। और हमारे समाज में इतनी संगठन बन गए, इतने पार्टियां बन गई, राजनीतिक पार्टियां बन गई। मानव काशीराम साहब ने एक बात से बनाई थी, आज 10 राष्ट्रीय अध्यक्षों को तो मैं जानता हूँ बात से, बाकी तो 10 और भी लोग भी। फिर विभाजन होता था। अभी सरकार चल रही है, फ्री राशन मिल रहा है, और चुनाव तक आपको फ्री कुछ पैसा भी मिलेगा। अब आप देखिए, सोचने की बात है कि आपको समझने की बात है। सरकार क्या कहते हैं, हम फ्री राशन दे रहे हैं। पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा। उस टैक्स के पैसे से सरकार जनता को फ्री राशन दे रही है। तो फ्री कहाँ हुआ? तो किसी के पैसे का तो है, सरकारी पैसा फ्री का पैसा होता है। और हमारे तो इनको 30 किलो गेहूं मिल जाता है, या उनको 1000-2000 उनके खाते में पैसा आ जाता है किसानी का, तो आदमी काम करना बंद कर देता है। सरकार यही चाहती है कि आपको ऐसी चीजें देकर, मनरेगा की मजदूरी देकर, बच्चों के बस्ते में थाली देकर, और यही सब कार्यक्रम लगा के आपको गरीब को गरीब बनाए रखना चाहती है। जैसे बच्चों का मिड डे मील हुआ ना, हमने बहुत सारे स्कूलों का इंस्पेक्शन किया, तो बच्चे वहां आते हैं तो टीचर जैसे छोटे छोटे जानवरों को भागता, वैसे छोटे छोटे बच्चों को आता डंडा लेकर। भाई उसका पूरा समय निकल जाता है खाना बना खिलवाने में, और उसके बाद सफाई करेंगे, फिर दूसरा दिन आ जाता है, तो बच्चा भी सोचता है मैं घर पे गया तो वहां खाने गया। खाने पे आधारित, क्योंकि जो भी सरकार होती है, जो भी राजा होता है, वो जनता को यही चाहता है कि ये केवल जीते रहें, खाते रहें, और इनकी स्थिति बहुत ज्यादा सुधार ना होने पावे। अगर इनकी स्थिति सुधार हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? जैसे एक बहुत बड़ा नंबरदार हो, अगर उसके पास 100 बीघे जमीन हो, उसके हरवा है 2-4, अगर वो चाहे तो उनके सारे बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन उनकी पढ़ाने के पहले उसकी किताब ये आएगा कि अगली पीढ़ी में मेरा हर कौन पूछेगा, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा हर कौन पूछेगा। तो ये जो स्थितियां हमारे साथ हैं, एक बाबा साहब थे, इसके पहले बहुत सारे महापुरुष हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है वो बाबा साहब के टाइम से ही आया है कि आपको विद्यालय जाने का मौका मिला, आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनने का मौका मिला, आपको राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, आपको सांसद बनने का मौका मिला, आपको विधायक बनने का मौका मिला, आपको कलेक्टर बनने का मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चाहे यहाँ 2 बार राष्ट्रपति बन गए हो अनुसूचित जाति का, और चाहे यहाँ 100 से MP हो, और यहाँ चाहे बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री हो, यहाँ चाहे बैकवर्ड क्लास के विदेश मंत्री हो, चाहे बैकवर्ड क्लास के स्वयं सांसद हो, जो ये मांग करते सरकार की जनगणना बैकवर्ड क्लास होनी चाहिए, तो जब उनकी खुद सरकार है तो मांग किससे करते हैं? यही हाल हमारे अनुसूचित जाति की। अगर आपको राष्ट्रपति भी बना दिया जाए, आपको जो भी बना दिया जाता है, गिने लोग हैं जो अपने पावर का एक्सरसाइज करते हैं। नहीं तो अगर 4 सांसद 5 सांसद संसद में लोकसभा में अपना कुर्ता फाटे खड़े हो जाए, हमको 5 साल रहना है, अगली बार हमें टिकट नहीं लेना है, तो भाई साहब 5 आदमी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे तहरीक
और जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती है वो कुछ नहीं करता। हम डरते हैं, मेरे बच्चों क्या होगा, मेरे घर वालों क्या होगा। आप अगर घूसखोरी के मामले में जब पकड़े जाते हैं तो आपका बच्चा भी कहते शर्माता वापस वहां घूसखोरी पकड़े गए, जब आपको बात नहीं मानेगा। आपके अच्छे काम में तो सोच है परिवार की, लेकिन अगर आप थोड़े फंस गए तो आपका परिवार और पत्नी भी आपका साथ देने के लिए, आपका नाम लेने के लिए तैयार नहीं होती। कभी ऐसी समस्याएं हैं। इसलिए अगर हमारे समाज में हिम्मत आ जाए कि हम स्वभाव से एमपी हैं, हम तो कोई संसद पलट देंगे, हम राष्ट्रपति हैं, हम प्रधानमंत्री बर्खास्त कर सकते हैं, हम इस जज को बर्खास्त कर सकते हैं, हम इसको नौकरी से निकाल सकते हैं, तो आपको अगर प्रधानमंत्री भी बना दिया जाएगा ऐसे आदमी को, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे अंदर हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। और जिस आदमी के अंदर हिम्मत आ जाएगी वो सोचेगा जो कुछ होगा देखा जाएगा, आदमी वही काम करता है। जैसा पड़ोसी आपका है झगड़ा करिस, आपने कहा उसको कूट दिया एक बार तो दोबारा सर नहीं उठाएगा, ये हिम्मत की बात है। तो आज हमारे यहाँ पद तो बहुत लोगों के पास है, कलेक्टर हो गए, कप्तान हो गए, लेकिन जब अपना कोई आदमी एफआईआर ले जाता है तो वो अपनी कप्तान एफआईआर भी नहीं लिखवा पाता अपने परिचितों, क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं। वो सोचता है हमका प्रमोशन कैसे होगा, आज हम पंगा लेंगे तुम्हारा तो क्या है। ये जिसके अंदर बात होगी तो फिर बैक टू सोसाइटी कभी नहीं कर पाएगा। वो खाएगा, पट्टा बांधे रहेगा गले में और वो वहीं पे रह सकता है और अपना जीवन कैसे वो निर्वाह कर सकता है। आज जब रानी पद्मावती का मामला पड़ा था तो 2-3 छत्री सांसद को उठा लिए थे दैन्य थे और उन्होंने हंगामा कर दिया था, लेकिन हम लोग स्वभाव से हैं, हम लोग कोई हंगामा नहीं करते। रिजर्वेशन इन प्रमोशन चला गया, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे बेटा, कभी 100 आदमी इकट्ठा होता था, कभी 200 आदमी इकट्ठा होता, जैसे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ऐसे हर चीज में हमारे लोग इकट्ठा होते हैं। अगर हम लोग अपने समाज की प्रतिष्ठा वफादार नहीं होंगे, हम जब अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम द्वेष वाले रहेंगे, हम नैतिक भाव नहीं बनाएंगे, तो हमारा समाज ऐसे ही रहेगा। इसलिए अगर आपको बाबा साहब ने अधिकार दिए, उनको बनाए रखने की जिम्मेदारी है आप। ये संविधान की बदौलत आपको अधिकार मिले हैं, संविधान की रक्षा करना आपको जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है। तो जिसे संविधान मिट जाएगा तो हम लोग अपने आप स्वतः मिट जाएंगे, क्योंकि फिर हमारे घर में दूसरा आके शाम को कहेगा भाई साहब आप निकलिए, अब तो मेरा हो। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो, वो क्यों हमारे लोग शांति के साथ अपनी बातें नहीं रख पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, एक बहुत बड़ी विडंबना है। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं, उनका काम यही है कि आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, उनको अपना परिवार देखना है, उनको दुनिया से मतलब नहीं। समाज का व्यक्ति जो है आप और हम ही और आप कर सकते हैं। आज जैसे मैं लखनऊ आया, आनंद साहब आए, भारत सिंह आए, गणेश साहब आए, तो ये लोग अपने घर थोड़े दिन के लिए निकले, यहाँ आए, आपसे मुखातिब हुए, आपसे बात हुई, तो हम ही लोग कर सकते हैं। नेता तो अपना काम नहीं करेगा, इसलिए हम उससे उम्मीद करते हैं। आज सन 50 से लगातार 71 साल 70 साल हो गए, हर 5 साल में इतने लोकसभा सांसद, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य सब होते हैं, जो 4-5 हजार की आबादी में है, सांसद और विधायक मिलकर पूरे भारत में, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। आखिर आपको अपना विचार जब बदलेंगे, आप जब मनन और चिंतन करेंगे, हम लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा होंगे, हम लोग ये प्रण करेंगे कि आज जैसे
बौद्ध धर्म की विजयदशमी है, उसी तरह आज हम इस धर्म को आज से अगर अंकित कर लें, तो भी जो पीछे बीत गया उसका रोना रोने से कोई लाभ नहीं, लेकिन आज से हम कर सकते हैं। तो बाबा साहब के अगर सपनों का भारत बनाना है, तथागत के रास्ते पे चलना है, तो हमको बौद्ध धर्म बहुत जल्दी अंगीकृत कर लेना चाहिए और हमको पूरे परिवार को उसी तरह पालन करना चाहिए, उसी तरह समाज में एक्ट करना चाहिए। जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ का पादरी भी जानता है कि इंजीनियर भीमराव बौद्धिस्ट है, मौलाना रशीद भी जानते हैं कि जब बात होती है कि भीमराव बौद्धिस्ट है, जो सबसे बड़ा पुजारी है वो भी जानता है इंजीनियर भीमराव बौद्धिस्ट है, जो हमसे मिलेगा जय भीम करेगा, नमो बुद्धाय करेगा। मुझे पहचान बनाने में समय लगा और आप भी अपनी पहचान बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी आपको मतलब दिक्कतें आती हैं और वो दिक्कतें ना के बराबर होती हैं। जैसे आनंद साहब ने बताया, बच्चा आपका है, नाम दूसरा रखता है, शादी आपकी लड़की की है, तारीख दूसरा बताता है। क्या हम इस लायक हैं कि बच्चा हमारा हो, नाम कोई दूसरा रखते हैं? बेटी मेरी हो, शादी की तारीख पड़ोसी रख लेगा। तो ये सब जब तक आप नहीं बंद करेंगे, ये आपके हाथ है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था उनके ज्ञान पर नहीं, अभी आपके ज्ञान पर आपको अपना ज्ञान दूर करना है। वो तो आप अपने पड़ोसी के यहाँ रोज गया कि भैया कोई जरूरत तो बताओ, तो 4 दिन के बाद ठीक है यार, तुम रोज रोज आते हो, जरा 2 किलो आप ले आओ या मेरी गाड़ी साफ करो। इस स्थिति से उबरने के लिए आपको जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। मानव काशीराम साहब कहते थे ओन मनी ओन आइडियोलॉजी। तो आपका अपनी मनी और अपनी आइडियोलॉजी पे अगर आप काम नहीं करेंगे, वो दूसरे की आइडियोलॉजी पे चलेंगे, तो आपका तो नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप इससे किसी सलाह लेने जाएंगे, जरूरी नहीं है आपको अच्छी सलाह दे दे, इसलिए आदमी 2-4 को सलाह लेता है, उसके बाद पूछता है कि ये सलाह उचित है या अनुचित है। जैसे आपके घर में परिवार में होता है कि किसी ने परिवार में चुगली कर दिया, कोई बात हो गई, तो आदमी ने मन बना लिया। अगर इसी तरह न्याय व्यवस्था वाले करें, तो न्याय व्यवस्था इस पे आधारित है कि हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, चाहे सामने सुने, चाहे पीठ पीछे सुने, चाहे अकेले में सुने, और दोनों की बात सुनकर हम ये निर्णय लेंगे कि ये कौन इसमें गलत है, कौन इसमें सही। तो हमारे समाज में बहुत होता है कि आया ने बताया कि यार आपको तो गाली दे देते, और हमने बेकार अपने मन में उसके विरुद्ध द्वेष पा दिया। अब ये नहीं पता कि वो गाली दिया नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया इसलिए हमने माना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, ना अपनी नौकरी में किया, ना अपने परिवार में। मैं बात जरूर सुनता हूँ, लेकिन उसके बाद हम दूसरे का पक्ष किसी तरह सुनने का प्रयास करते हैं। वो पीठ पीछे तो हर आदमी को गाली देते हैं। तो आज बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की गई। मेरा पुनः आप लोगों से आग्रह और अनुरोध है, विशेषकर तो एक ही बहन जी बची हैं, बाकी कुछ लोग आए थे चले गए। हमको इसलिए याद आता है कि एक महिला अगर चाहे तो पूरे घर को ठीक कर दे। अगर वो महिला मन बना ले तो घर में दूसरी कोई ताकत नहीं है। कुछ महिला जैसे वो ठीक से सब्जी बना हो तो नमक ज्यादा डाल दे तो आदमी का स्वाद खराब हो जाता है। तो अगर महिलाएं अगर चाहती हैं तो वो घर बहुत अच्छा बनता है। पुरुष तो जाता है, कमा के लाता है, महिला दे देता है। एक साधारण परिवार की बात है। महिला का काम है कि बच्चे को सुबह जगाना, उसका कीचड़ साफ करना, उसको पढ़ने के लिए तैयार करना। ताकि वो बच्चा पढ़े। बच्चा जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, और उसके तैयार करने का काम महिलाओं का ही होता है। तो महिलाएं चाहे तो स्वर्ग बना सकती हैं और इस समाज को भी बहुत अच्छा बना सकती हैं, बहुत उन्नतशील बना सकती हैं। अंधविश्वास